जैसे दिल का दौरा पड़ता है ना, तो ममता यहाँ ऐसे पड़ती है, ऐसे यहाँ पड़ती है। मैं रोई, भगवान मैं आपकी वजह से यहाँ रह रही थी, आप तो चले गए, मैं कैसे जिंदा रहूं। जी, आपको बड़ा कष्ट होता था? बहुत कष्ट होता है, यहाँ से कष्ट होता है क्या ना, जब ये जो जानवर को मारते हैं, जैसे राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ, राधा रानी आप भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, कब आप कृपा कर दे कि बस आपकी कृपा की आस से मैं यहाँ बैठी हूँ। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम एक ऐसी मैया के दर्शन के लिए आपको लेके आए हैं कि महाराज जो समस्त संसार के लिए प्रेरणा है। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रजमंडल के अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं, और आप और हम सतत रूप से उस प्रयास में हैं कि कैसे भी करके इन संतों की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि अगर इन संतों की कृपा हमें प्राप्त हो गई महाराज, तो हमारे जीवन को कल्याण निश्चित है। तो आज हम आपको ऐसी भक्तिमती मैया के दर्शन के लिए लेके आए हैं कि जहाँ पे प्रभु कृपा करें, वाकई संसार को छुड़ा दें। भरे पूरे परिवार को छोड़ के मैया कैसे भक्ति के पथ पे आई, कैसी ठाकुर जी की लीला भई, कहाँ से मैया पधारी हैं और कब से ब्रज में वास कर रही हैं, ये सब बातें मैया के दर्शन के बाद जानेंगे, मैया के ही मुख से। तो आइए चलते हैं प्रभु के युगल स्वरूप को हृदय में स्मरण करते हुए आज संत दर्शन के लिए, और आनंद लेते हैं भक्तिमती मैया के अलौकिक दर्शन और दिव्य सत्संग का। और आज एक ऐसे आश्रम में हम आए हैं जहाँ कई मैया रहती हैं। उन्हीं में से आज एक मैया को सत्संग हम आपको सुनाएंगे, और हम भी संग में आनंद लेंगे, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। और सत्संग कब प्राप्त होगा? जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें, श्री जी कृपा करें। बाबा तुलसीदास रामायण में कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीव के हृदय में ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु सत्संग भी तब मिलेगा जिसके ऊपर प्रभु कृपा करे। और मैया के दर्शन से पहले मैं आपको मैया की रसोई के दर्शन कराऊं। लाला को यहीं प्रसाद बनाए के भोग बनाए के नहीं, मैया भोग लगामे हैं। बड़े भाव से सेवा करें गोपाल जी की। और इस आश्रम में लगभग 8 से 10 मैया यहाँ रहती हैं, जो नित्य प्रति 24 घंटे भजन में ही रहती हैं। कीर्तन होता है, ठाकुर जी का नाम स्मरण होता है, और यहीं रह करके अपने जीवन यापन कर रही हैं। तो आज हम मैया के दर्शन करेंगे और उनको सत्संग भी प्राप्त करेंगे, और आगे आगे जैसे जैसे लाडली जी प्रेरणा देंगे, सब मैया के अनुभव जानेंगे। क्योंकि भक्ति को भी अनुभव सबको अपनो अपनो अलग हुए है। क्योंकि कोई काऊ भाव से भक्ति करे, कोई काऊ भाव से भक्ति करे। तो आज हम चल रहे हैं मैया के पास, और आपको आनंद दिलाते हैं आज मैया के सत्संग को। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मैया के आश्रम में, और सर्वप्रथम मैं आपको दर्शन कराऊं लाला के। हमारी लाला विराजमान है, और बगल में गिरिराज प्रभु विराजमान है, और अपनी 8 सखियों के सहित हमारी किशोरी जी भी विराजमान है। बोलिए लाडली लाल की जय। और आइए अब मैं दर्शन कराऊं आपको मैयान के, जो यहाँ रह के नित्य प्रभु नाम स्मरण करे हैं। ये मैया विराजमान है, आप इनके दर्शन करो। और इस आश्रम में लगभग 10 से 12 मैया यहाँ रहती हैं। और अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं, कछु मैया अभी लाडली जी महल गई हैं दर्शन के लिए, और कछु मैया के दर्शन आप और हमको सुलभ है पा रहे हैं। मैया आपके चरणन में बार बार प्रणाम। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताओ। इस शरीर का नाम प्रणति राव जी। गुरुदेव ने मुझे नाम दिया राधा दासी। राधा दासी आपको कहते हैं? राधा दासी गुरुदेव नाम। मैया आपको शरीर कहाँ को है, कहाँ को जन्म स्थान है आपको? शरीर मेरी उड़ीसा की है जी। उड़ीसा की हुई रहती हूँ। मेरे गुरुदेव भी वहाँ की है, फिलहाल गुरुदेव भी आप देख सकते हैं, मैं गुरुदेव यहाँ विराजमान है, और वो वृंदावन में रहते थे। अच्छा। हाँ, गुरुदेव के नाम पुरी गोस्वामी महाराज बोलते हैं। बाबा अभी हैं धराधाम पे? नहीं, या शरीर पूरा करके?
हाँ, नित्य लीला में प्रवेश। नित्य लीला में प्रवेश कर गए। मेरे बड़े गुरुदेव जी वो बहुत साल हो गया, शायद 10-15 साल हो गया, जी। और हमारे छोटे गुरुदेव जी 1 साल हुआ है। भैया कैसे आपके ऊपर कृपा हुई ठाकुर जी की, क्योंकि संसार को छोड़ना बड़ो ही मुश्किल काम है हम जैसे जीवन के लिए, तो आपके ऊपर श्री जी ने कैसे कृपा करी जो आपको संसार छुड़ा दियो? देखिए, पहले तो मैं मेरी बात बोलूंगी। मेरे मम्मी जो है वो 20 साल या 25 साल से वो दीक्षित है गौड़ीय धर्म से। जी। मेरे जो बड़े गुरुदेव है उनकी वो शिष्य थी, हम्म। तो फिर प्रेरणा उनसे मिली। जी। और मैं छोटे दिन से मेरे मम्मी सिखाते थे ये भगवान से बुलाने से सब कुछ मिलता है, और जितना दुख है कष्ट है उनको पुकारने से सब कुछ हल हो जाती है। जी। पहले हम छोटे टाइम से बहुत दुखियारी थे, इसलिए मेरी मम्मी सिखाते थे भगवान से पूजन करो, तभी से मैं प्रेरणा पाई। और ऐसे भगवान जिसको कृपा करते हैं ना, दुख ही दुख देता है, इतना दुख, बहुत दुख देता है। फिर दुख देने के बाद ही हम भगवान की शरण में आते हैं। तो इसलिए ऐसा क्यों हो मैया कि प्रभु की जो शरणागति लेनो चाहे, प्रभु से प्रेम करना चाहे, तो अनेकों प्रकार के कष्ट वाके जीवन में क्यों आने? और कई बार देखो है कि जो लोग प्रभु से दूर हैं वो सुखी हैं, ये तो या हमें देखने से ही ऐसा लगता है? हाँ, ये तो भगवान की लीला है और अपने अपने कर्म की बात है जी। जैसे हम जितने कर्म संचित करते हैं वो खुश रहते हैं, और जितना हम पाप करते हैं फिर दुख भी भोगते हैं। फिर अपने अपने कर्म भगवान देते हैं, कर्म के अनुसार चलता है। और भगवान की तो सब लीला है, भगवान की ही खेल है, हम लोग क्या कर सकते, कुछ नहीं। बस हम मानव शरीर पाए हैं बस भगवान की आराधना करने के लिए और उनकी प्राप्ति करने के लिए। ऐसे हो भगवान तो चलाते हैं, उनकी खिला है, उनकी लीला है। बस चारों तरफ भगवान ही भगवान है और कुछ नहीं, बस इस संसार। भैया आपने गृहस्थ धर्म में भी प्रवेश करो है? हाँ, कितने साल आप गृहस्थ में रही हैं? शायद 18 साल हो गया, गृहस्थी धर्म में हो गई। 18 साल आप गृहस्थ में रही हैं? हाँ, 19 साल से मेरी शादी हुई थी। तो प्रसाद स्वरूप में पुत्र पुत्री कोई प्राप्त भयो आपको? हाँ, मेरी 2 लाली है। जी। हाँ, सास है और मेरी हस्बैंड है, और बहुत बड़ा परिवार है। जैसे उनकी फिर भरे पूरे परिवार में ये हाँ। भाव आपके मन में कैसे जागृत भयो कि सब छोड़ना है? बस ये तो क्योंकि प्रभु लीला जरूर करे हैं। हाँ, अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, बहुत लीला करते हैं। तो ऐसी कौन सी लीला आपके संग करी जो आपको मन परिवर्तित है गया और प्रभु चरणन में आपको मन लग गया संसार को छोड़ के? बस मेरी तो जो मम्मी है हर समय बताती है, जब मैं मायके में थी तब से मेरी मन में थी मैं ठाकुर जी को भजन करते थे जी। बस। हम नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, लेकिन मेरे ससुराल जो थोड़ी सी बहुत बड़ी परिवार है ना हमारा, वहाँ बंगाल में, सब बंगाल नहीं उड़ीसा की मैं तो हूँ, पास ही है बंगाल और उड़ीसा। वहाँ तो बहुत मांस मछली, तो वहाँ का तो भोजन ही यही है। ऐसा है, तो इससे मैं देख देख के बहुत परेशान हो गया जी। आपको बड़ा कष्ट होता था? बहुत कष्ट होता है, यहाँ से कष्ट होता है क्या ना, जब ये जो जानवर को मारते हैं जैसे मुर्गी वगैरह होती है ना, ये रास्ते में बैठ बैठ के सब मारते हैं, जब वो फटफड़ाती है मैं देख के मेरी दिल कांप जाती है। मैं इतना दुख पाती हूँ, भगवान मुझे इससे बचाए, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, मुझे ये आंख में दृश्य नहीं होना चाहिए, मैं देख नहीं सकती। और ऐसे भी बहुत तो दुख मनुष्य को देता है, और ये दुख कष्ट किसी को मैं देखा नहीं जाता जी। ये बहुत कष्ट पाती हूँ कि मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। मन ही मन प्रार्थना करी ठाकुर जी से कि प्रभु यहाँ से बाहर निकालो। बहुत 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 प्रार्थना की, मैंने बहुत पुकारा भगवान से। और यार ये तो पुकारने के लिए तो सैकड़ों जन्म लग जाती है, हम तपस्या बस जी। चाहे बहुत वर्षों मुझे जन्म लेना होता है, शायद मैं जो जान पा रही हूँ। और हर कितना कुछ पाप कितना पुण्य किया है पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन अब तो पुण्य किया हो शायद लगता है, इसलिए मैं भक्ति मार्ग में आ गई, तो थोड़ा सुकून मिल रहा है। और जब से मेरे गुरुदेव की शरण से आई, गुरुदेव ने मुझे बचा लिए है। गुरुदेव मेरे से, जब मैं 19 से, मेरे गुरुदेव से 19 से 19 मतलब 2019 से मैंने उनसे दीक्षा लिए जी।
तब से मेरी जीवन एकदम परिवर्तन हो गया है। तो मैया गृहस्थ आपने तब छोड़ो जब दीक्षा ले ली या छोड़वे के बाद दीक्षा ली? नहीं 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 नहीं, मैं गृहस्थ में रह के सब कर रही थी। अच्छा, गृहस्थ में रह के ही दीक्षित हुई हैं हाँ आप? हाँ, जी गृहस्थ में रह के सब कुछ कर जी रही थी, जी। क्योंकि गृहस्थ तो छोड़ नहीं सकते, गुरुदेव भी मना करते हैं कि गृहस्थ मत छोड़ो, हम्म, गृहस्थ में रह कर तुम भजन करो। जी बस मैं भजन करती थी। और जब दीक्षा लेने के बाद ये सब काम करना ठीक है, लेकिन मांस मछली ये सब पकाना मेरे लिए बहुत कष्टदायक हो जाता था, बहुत कष्ट। ये भी आपको करना पड़ा? पड़ा, बहुत पड़ा ना। अच्छा। जैसे सबको और पकाओ और खाना भी परोसो, सब कुछ करो, हाँ, ये मुझे बहुत कष्ट मन दिया। नहीं है फिर भी वो चीज करनी पड़ रही है? बहुत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं तो मेरी घर में छोटी लड़की थी, लेकिन जब शादी हुआ है बड़ी बहू होके गई है। अच्छा। तो बड़ी बहू होके गई तो सब जिम्मेदारी मेरे से आ गई, और ये जिम्मेदारी कि मैं सबको खिलाऊं, ये पकाऊं। और मेरी बात मैं जिसको बोलती हूँ मुझे ऐसे खाने से खराब है, मुझे कोई नहीं मानता है। आजकल वहां तो कोई भी नहीं मानता, कोई भी नहीं, जितना भी समझाओ। जैसे गीता भागवत में ये भी लिखा हुआ है, इसको भी समझाओ, कोई समझता नहीं है। और मेरे मन में तो बहुत घुटन से जैसा लग रहा है, भगवान गुरुदेव मुझे इससे बचा लीजिए, इस नरक से निकालो। इस नरक से निकालिए, मैं और यहाँ नहीं रह सकती। बस गुरुदेव, एक साल मतलब अगले साल नित्य नीला में प्रवेश हो गए। मैं गुरुदेव की विरह में इतना रोई, मैं रोई, भगवान मैं आपकी वजह से यहाँ रह रही थी, आप तो चले गए, मैं कैसे जिंदा रहूं, कैसे जिंदा रहूं। गुरुदेव बोल के मैं गुरुदेव को बहुत स्मरण किया, गुरुदेव आप जहाँ भी है मुझे आप बुला लीजिए, मैं आपके बगैर एक शब्द भी नहीं रह सकती यहाँ। क्योंकि आपको पता है जब महिलाएं भक्ति मार्ग में आ जाते हैं ना, बहुत दुख आते हैं, जी। बहुत लोग चारों तरफ की नफसनाव इतना बोलते हैं, इतना कष्ट पाते एक हैं, स्त्री शरीर को बड़ा कष्ट है मैया, पग बहुत पग पे कष्ट है, कांटे, पग पग पे कांटे। बहुत कष्ट है, आपको पता नहीं कितना कितना क्या सुनना पड़ता जितनी है। परेशानी पुरुष शरीर में नहीं है जितनी एक स्त्री शरीर में परेशानी बहुत परेशान है, जी। बहुत परेशानी है। फिर मैं गुरुदेव से रोया, गुरुदेव आप चले गए तो मैं ही संसार में नहीं रह सकती। मैं मेरे परिवार से बोला, सबको बोला कि गुरुदेव चले गए, मैं नहीं रह सकती। वो सब मुझे समझाते थे, मुझे, लेकिन मैं समझने वाली नहीं हूँ। जब लगन हो जाए गुरुदेव से, मैं जान पाई हूँ कि भगवान के रूप से तो गुरुदेव आते हैं, साक्षात तो भगवान है, गुरुदेव मैंने माना है। तो मैं बोला मैं गुरुदेव नहीं है, मैं नहीं रह सकती। और जो मेरे गुरुदेव की खुशी है क्या ना, हम लोग सब एकादशी करे और हम लोग सब नाम जप करे, भगवान से पूछे कि गुरुदेव जानते हैं संसार बहुत कष्ट है, दुखालय है, आप उससे निकालिए। सब समझाते हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है। मैं भी बोलती हूँ, कोई समझता नहीं है। मैं जब गुरुदेव बोले जे मेरे परिवार को समझाए, लेकिन कोई नहीं माना। मैं उसी दिन से सबको छोड़ दिया था, मन से छोड़ दिया था कि जो मेरे गुरुदेव को बात नहीं माने कि मैं उससे कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं गुरुदेव से प्रति एकदम शरणागति हो गई। गुरुदेव आपकी बात जो नहीं मानेगी, मैं किसी को नहीं हो सकती। बस आप चले गए, मुझे ले जाइए, मैं रो ही रो। गुरुदेव की रोई, इतना रोई, गुरुदेव मुझे ले जाइए ब्रज में बास कर लीजिए, यहाँ से छुटकारा कर। बस ये तो गुरुदेव की मेरी कृपा है, तो हाथ पकड़ के ले आई, और राधा रानी की कृपा भी। ये आपने कितने साल है गए आपको या बैराग मार्ग पे? ये तो 1 साल 5 महीना हो गया। 1 साल 5 महीना हुए हैं आपको। ठीक ठीक ठीक। तो आपके घर वाले बाधा नहीं बने? आपके पुत्री का जो मोह होता है, एक बच्चे का जो मोह होता है माँ का, वो मोह आपका बंधन नहीं बना? बहुत बंधन वाला। एक बात बताओ ना, मैं बोला ना, महिला लोग का इतना कष्ट मिलती है भक्ति मार्ग में, जैसे दिल का दौरा पड़ता है ना, तो ममता यहाँ ऐसे पड़ती है, ऐसे यहाँ पड़ती है। फिर मैया आप भी कैसे वो चीज कर पाई? आप कैसे संसार को छोड़ पाई? लेकिन क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। बस गुरुदेव को स्मरण करके ये रह जाती हूँ, और गुरुदेव से करते हैं बाबा, गुरुदेव कृपा ना करे ना, कुछ नहीं कर पाते हम। बस गुरुदेव को पुकार के बस रो रो के रह जाती हूँ, क्योंकि भगवान ने बोला है, गुरुदेव ने बोला है कि 2 चीज नहीं रह सकते, चाहे तो तुम संसार में रहो, चाहे संसार छोड़ के मेरे पास आ जाओ, फिर मैं मिलूंगी। गुरुदेव ने जो मुझे बताया था, जब गुरुदेव रह जाते गांव में तो मैं रह जाती, गुरुदेव की भगवान मान के उनकी वाणी सुन सुन के रह जाती। लेकिन मेरे गुरुदेव चले गए ना, अब मैं नहीं रह पाई, मैं गुरुदेव के बिना नहीं रह पाई, जीवन नहीं कर पाऊंगी। बस फिर भी ममता बहुत सताती है, कुछ नहीं याद आएगी, फिर भी ममता इतना सताएगी, इतना सताएगी।
गुरुदेव की स्मरण करके रह रहा है, तो क्या करे। फिर भी बहुत ताना सना बोलते हैं, तुम संसार छोड़ के क्यों आई, तुम पापी हो, ये हो ये हो बोलते हैं, फिर भी सुनती हूँ। बस एक ही आशा से राधा रानी कृपा करो। तो मैया घर छोड़ने के लिए जो आपने प्रयास करो, तो आपके जो पति देव हैं, बच्चे हैं, उन्होंने आपको परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी थी? नहीं, परमिशन तो कभी नहीं देते। लेकिन मैं बोलती हूँ रो रो के, रोती हूँ, रोज सब देखते हैं। जी। क्योंकि मैं जब घर रहती हूँ सब काम भी करती हूँ, फिर भी मैं गुरुदेव की कृपा से 3 लाख नाम जप करती थी। मेरे गुरुदेव की कृपा नाम थी। जप वहां भी चलता था? हाँ हाँ, वहाँ तो उस नाम जप की ये महिमा है। हाँ, और क्या। उस उस सारे नाम जप में सब कुछ मिलता है। आप जो चाहिए ना, रिद्धियां सिद्धियां चाहो, जो कुछ आप चाहते हैं सब कुछ नाम जप से मिलता है। बस क्योंकि श्री जी की कृपा थी, दास को भी अनेकों संतन के दर्शन को सौभाग्य मिले। हाँ, तो वहां मैंने जो बात जानी, वो यही बात निकल के आवे कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो, जितना पारो नाम जपो, बस उठते और कुछ बैठते करने की जरूरत नहीं है, कुछ केवल नाम जप करो, केवल नाम, वहीं से आप पार है जाओगे। और नाम जप में सब कुछ मिलता है। और ये है तब हो पाता है जब हम गुरु की एकदम शरणागति में जाते हैं। जी। गुरु जी की शरणागति ना कुछ नहीं कर सकते। गुरु ही वो महापुरुष है जो जीव का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में पकड़ा देता और है, क्या, क्योंकि गुरु बगैर गुरु के तो ये चीज संभव कुछ नहीं। नहीं हो सकता। हम तो दीनहीन जी। पतित पावन है, पावर है, कुछ नहीं कर सकते। हम इतना, जैसे मैं तो समझती हूँ मैं नाली का जैसे कीड़ा हूँ, मेरे गुरुदेव ने मुझे हाथ थाम के यहाँ ला के बैठा दिया है। ये भक्त के लक्षण है भैया। हम तो कुछ नहीं कर पाते, अपने आप को तिनके से भी छोटा समझता है भक्त, सोचते हैं, और क्या। कि अगर संसार में कोई सबसे खराब है तो मैं हूँ। पता चल जाता है, क्योंकि हमारा कोई सामर्थ्य नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो बोलते हैं हम भी कुछ नहीं ये कर सकते। बस गुरुदेव बोल देते हैं, गुरुदेव की कृपा से हम नाम जप करते हैं, उसी उन्हीं के सब कृपा है। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, उनकी कृपा बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारे ब्रजवासी कहें अपनी भाषा में, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और क्या। जाके ऊपर गुरुदेव कृपा कर दें, हम्म, आपको बहुत जल्दी प्रभु के चरण प्राप्त है। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मैं तो समझती हूँ गुरुदेव ही वो मुझे साक्षात भगवान है, बस। तो मैं आपको ब्रजवास करते हुए अभी लगभग 1.5 साल हुए हुए हैं। तो आप घर से सीधे श्रीधाम बरसाना ही आई, या कहीं और भी ब्रज में आप रही हैं? नहीं, सीधा तो मैं बरसाना आई, जी। राधा रानी धाम में मंदिर में बैठी थी। कुछ सुध बुध नहीं था, कहाँ जाऊं क्या करूं, अच्छा, बैठी। कोई पता ही नहीं था जाना कहाँ है? नहीं, केवल घर से चल दी बस? बस मुझे तो वो नर्क से निकालना है जी। और मेरे गुरुदेव के पास जाना है। बस यही आस रखी थी, मेरे गुरुदेव पास के मुझे जाना है। तो वहां से फिर आप लाडली जी महल पहुंचे? लाडली मेले मैं वहां जब आई ना, रात 10 बजे यहाँ मैं पहुंची। अच्छा। जनवरी महीने में आई थी, जनवरी में कड़कड़ाती ठंड। कड़कड़ाती ठंड, एक कपड़े में आई थी। हाँ। एक कपड़े में आई थी, एक कपड़ा में, पता है मैं 3 दिन एक कपड़े में रही हूँ। एक कपड़े में 3 दिन में रही हूँ, इतने तो कड़कड़ा। घर से कपड़े वगैरह कुछ लेके नहीं आई? कुछ लेके नहीं आई। मुझे तो जैसे इनसे वहां की चीजें जैसे मुझे घृणा हो गई? घृणा हो गई, जैसे मुझे इनकी चीज कुछ नहीं चाहिए। ये एकदम पापी संसार है, मुझे इनकी चीज कुछ नहीं कुछ चाहिए। नहीं चाहिए। बस रात 10 बजे यहाँ पहुंची, लेकिन क्या कहते हैं, गुरुदेव होते हैं मेरे सामने। गुरुदेव मुझे, जब पहुंचा, गुरुदेव मुझे शक्ति दीजिए, बस मैं हर वक्त गुरुदेव के आशीर्वाद देखती थी। जी। बस वही बोल होता था मुझे शरीर में कि फिर? हाँ मेरे गुरुदेव मेरे पास है। बस वही शक्ति से मैं इतने बार इतने रास्ता आ गई और शिव जी की धाम में बैठी थी, राधा रानी को मंदिर में। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ बैठू, राधा रानी मुझे तो आप बुला। पहली बार बरसाना आई थी उस समय? नहीं, पहले भी आ चुकी थी? पहले मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। जी। जैसे मैं अकेले भी चली जाती हूँ, हम्म। हमारा परिवार कोई नहीं आते हैं तब मैं अकेले चली आती हूँ। पहले मैं 4-5 बार आई हूँ गुरुदेव के संग, 2 बार आई हूँ मेरे परिवार के साथ, 2 बार आई हूँ। फिर मैं अकेले भी यहाँ एक एक महीना रह के अकेले ही जाती हूँ। अच्छा, फिर माँ क्या हुआ जब आप लाडली जी महल बैठी? हाँ, बैठी, बस नाम जप कर रही थी, गुरु जी को स्मरण कर रही थी। तो ये तो नारी शरीर है, कहाँ जाऊं, बाहर तो नहीं रह सकती, इतना रात को क्या जाऊं, क्या करूं। पहले एक यहाँ होटल है आपके यहाँ, होटल में ठहरी। फिर सुबह आके मंदिर गई, मंदिर से पूछा, अर्जी लगाई, किशोरी जी कहाँ आप मेरे लिए स्थान रखा हुआ है। फिर किशोरी जी ने भीतर से आज्ञा करी,
कि आप गोवर्धन जाओ। अच्छा। गोवर्धन में है स्वामी करुणदास जी महाराज, आप जानते हैं, 108 अच्छे से मूर्तियां जानता, बनाते अच्छे से जानता। उनके वहाँ निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित जी, थे बाबा। जी, उनके वहाँ एक आश्रम है, वहाँ तो सब कुछ फ्री में रहने के लिए बोलते हैं और साधु लोग के लिए तो अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। फिर मैंने वहाँ चली गई, वहाँ जाके फिर उनकी यहाँ जो क्राइटेरिया है, जैसे आ जाए तो सबको रख नहीं सकते, कितना सवाल जवाब पूछते हैं, क्यों आई, कैसे आई, तो महिला शरीर हो, कैसे भागे, अकेले कहीं चली कोई आई। गलत कार्य करके तो नहीं भाग के आया है वो सबसे बड़ी काम ऐसे क्वेश्चन सबको होता है कि कुछ गलत ना करके आए, होना भी चाहिए, एक सुरक्षा के लिए ठीक भी है। हाँ, तो फिर मुझे बहुत भीतर से तो बहुत रोना आता था, भगवान मैं क्या करूं। फिर भी जब इतना कष्ट आती थी वो संभालती थी, बस क्यों नहीं संभालती थी, लेकिन कष्ट तो होता था। फिर उनकी जो एक मैया थी, उन्होंने मुझे बहुत सवाल जवाब किया, क्यों आई, किस लिए आई, तू ऐसे अकेले क्या आने चाहिए, तू कपड़ा फपड़ा भी नहीं क्या आएगी, ऐसा सब पूछे। लेकिन मैं तो ब्रजवासी और यह धाम की जितने लोग हैं बहुत भाव से प्रणाम करती हूँ, बस उनकी तो नियम है, वो पूछेंगे। मेरी जो आज्ञा थी मैं बोल दिया कि मैं यहाँ, मुझे वहां नहीं रहना, मेरे गुरुदेव चले गए, मैं गुरुदेव के सहारे वहां रह रही थी, गुरुदेव चले गए, मैं गुरुदेव अब मैं वहां रहना नहीं चाहती, बिल्कुल रहना नहीं चाहती, मैं गुरुदेव के सानिध्य में रहना चाहती हूँ, बस मेरे गुरुदेव की प्रेरणा से मैं यहाँ आ गई। फिर तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हारा तो बहुत मठ है, गौड़िया धर्म की संप्रदाय की मठ है। बोला हाँ मैया है, लेकिन डर लग रहा है जब मैं वहां जाऊंगी हमारे घर वाले कोई ना आ जाए, मुझे ले ना जाए, ये भी डर है, तो मैं ऐसे जगह रहूं जो उनको पता ना चले। बस राधा रानी ने बोल दिया, संकेत दिया, तो जाके यहाँ रह जा। बाबा फिर मेरे से बात किए, बाबा ने बोला अच्छा ठीक, करुणदास बाबा, हाँ अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन हमारा जो नियम है मैं तो अनाउंस करूंगी टीवी में कि ऐसे ऐसे आए हैं, तो आपकी घर वाले लोग आ जाके यहाँ आ जाके ले जाए। वो अनाउंस कर दिए। मुझे डर लगता था कोई आके मुझे नहीं ले जाए। गुरुदेव से कृपा से मैं भगवान से बुला रही थी, भगवान मुझे पहुंचा लीजिए। फिलहाल हमारा वहाँ तो कोई कथा नहीं सुनते हैं। महाराज से बोला महाराज हमारा वहाँ कोई कथा नहीं सुनता है, जैसे मैं तो कथा में इतना मग्न रहती हूँ, हर समय कथा सुनती हूँ, लेकिन वो कोई नहीं सुनता और कोई नहीं आए। सच में यही ये मेरी पुकार है, सुन लीजिए, जान लीजिए, मेरी पुकार सुन ली। कोई भी नहीं वो वीडियो को देखा। अच्छा, कोई भी नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा, कोई भी नहीं लेने के लिए आ गए, कोई भी नहीं आया। मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। मुझे तो बहुत डर, मैं मोबाइल भी नहीं लेके आई थी कि मोबाइल में बात कर लूं। वो भी बाबा बोले मोबाइल लेके आई हो तो दे दो नंबर, में बात कर लूं। नहीं, मुझे मोबाइल नहीं लेके आई, मोबाइल लेने आता मैं तो फिर यहाँ तो चली जाऊंगी, क्या फायदा। और जाना मैं चाहती हाँ, मैं जाना नहीं चाहती। फिर बाबा ने बोला ठीक है, मैं तो अनाउंस कर दूँ, आप यहाँ जितना दिन चाहो रह सकती हो। फिर मैं यहाँ खुशी खुशी रहने से 1 महीना रुकी। 1 महीना रहे यहाँ, 1 महीना रुका। फिर मेरे राधा रानी की बिना मुझे चैन नहीं मिली। मुझे बरसाना धाम की चैन नहीं मिली। मैं किशोरी जी प्रार्थना की, किशोरी जी मुझे तो आपकी चरण में वास चाहिए, मैं दूर नहीं रह सकती, दूर नहीं रह सकते। लेकिन एक बात बताऊं, जब राधा रानी ने मुझे इशारा किया तुम गोवर्धन जाओ, उससे पहले मैंने ये महल को देख लिया था। वो राधा रानी मुझे दिखा दिया था, मैं समझ नहीं पाई उस टाइम क्या दिखा रहा है। ये महल दिखा लिया, ये सिद्धि दिखाया था और ये आश्रम भी दिखाया था। फिलहाल मुझे ये आश्रम के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर वो बोल दिया, मैंने ऐसे आ गई दृष्टि में कि यहाँ मैं रहना चाहती हूँ। खुद मैंने बोली, मन में भाव प्रकट हुआ, आत्मा से मन में भाव आ गया, ये सिद्धि और ये आश्रम। किंतु ये, लेकिन मुझे पता नहीं है आश्रम है कि क्या है, फिर मुझे समझ में नहीं आई। तब तो राधा रानी बोल दे तू गोवर्धन जा, गोवर्धन चली गई। वहां 1 महीने फिर राधा रानी से वापस आ गई। राधा रानी मैं तुमसे छोड़ के कहीं नहीं जाने से, मैं आपकी सिद्धि में रहना चाहती हूँ। फिलहाल यहाँ बहुत मकान ढूंढा, कुछ नहीं मिला। मुझे तो ये आश्रम के बारे में पता नहीं था। फिर हमारा ये बुनिया बाबा की गली है, वहाँ एक मकान मिला। वो मैया बहुत अच्छी बात, अच्छी लोग मैया है। वो बोला अच्छा तुम जितना देर चाहो रह सकती हो, भजन करने आई हो, रह सकती हो। बस मैं वहाँ रही, 3 मास रही। ये आश्रम की जो मुनीम जी है उनकी घर वहाँ है, तो वो एक दिन देखे
वो मैया से पूछा ये कहाँ से है, किस लिए आई है? वो बोला नहीं, वो तो उड़ीसा की है, भजन करने के लिए आई है। तो वो बाबा ने बोला अरे हमारा वहाँ भजन आश्रम है, वह भजन आश्रम में अच्छी से भजन कर, आराम से खा पी मस्त रहो, क्यों आ रही है? बोला अच्छा मुझे तो पता नहीं। फिर वो मुनीम जी बोले तो तुम भजन आश्रम आ जाओ। मैं भजन आश्रम आ गई, तब सब मैं भजन करते थे, देखा माहौल देखा, मुझे बहुत आनंद मिला, अच्छा भी लगा। तब मुझे याद आई जब मैं महल में बैठ के देखी थी ये झांकी, तब मुझे याद आई, मुझे तब पता नहीं था क्या देख रही हूँ मैं। भैया एक चीज मैं आपसे निवेदन करूं, भक्त मन में कोई कामना करे हाँ और हमारी किशोरी जी वह पूरो ना करें, ये नहीं ऐसो है सके है कभी? नहीं कभी। आपने जो इस स्थान को देखे हो, आपके मन में भाव प्रकट हुए हो कि हाँ मुझे यहाँ रहना चाहिए, हाँ और लाडली जी ने वह भाव को पूरो करे, पूरा कर दिया। क्योंकि भक्त के मन में जो भाव आवे है वह तो स्वयं श्री जी स्वयं पूरो करें। हमारे माता स्वरूप है, माता है, हम उनकी संतान है। ये तो तो आज बस अब लाला को आप काय रूप में यहाँ सेवा करो, लाला को कैसे लाड लड़ाओ, काय भाव से लाड लड़ाओ? ये तो मेरी गोपाल जी, मेरी घर में दो, एक गोपाल जी थे और एक राधा कृष्ण की जुगल मूर्ति इतनी सी थे। जैसे मेरी छोटे गोपाल को मेरी पुत्र के रूप में देखती थी और बड़ी गोपाल जी को मेरी प्रियतम के रूप में देखती थी, दोनों देखती थी बस। क्योंकि वो तो सब है ना, माता पिता भाई बंधु सब कुछ वो है। वो तो बोल रहे थे सब में मुझ में देखो। मैं छोटी गोपाल को बेटा देखता था, बड़ी गोपाल जी मेरे थे मेरे पास, मेरी लाल जी, मेरी किशोरी, बहुत लाड करते थे, बहुत है। हमारे संत जन कहें कि ठाकुर जी से कोई संबंध बना लो, हाँ फिर वो संबंध कैसे निभानो ये तो ठाकुर जी स्वयं जाने। सब आप तो केवल संबंध बनाओ, पुत्र के रूप में बनाओ, भैया के रूप में बनाओ, पिता के रूप में बनाओ, जो भी आपको अच्छा लगे वो संबंध आप बना ले बस। वो निभानो कैसे है ये तो ठाकुर जी अपने आप निभावे। ठाकुर जी को तो बस प्यार ही प्यार चाहिए, और ये सारे संसार तो प्यार में ही टिका हुआ है बाबा। पर मैया बड़ी कठिन होए भक्ति, निचोड़ दे, निचोड़ भीतर से इतना निचोड़ देती है, आपको पता नहीं मैं कितना कष्ट पा रही हूँ। फिर कुछ भी कष्ट नहीं आती है, भक्ति में जो कष्ट मिलती है ना वो आनंद दे देती है, फिर भी ममता रुलाती है। यही बंधन। ममता इतना बड़ा चीज है, जैसे आदमी लोग नहीं जान पाते। जो रोते थे ना उसको पता चलती है जो ममता क्या होती है, फिर भी याद आ जाती है जब बच्चों को गुरुदेव को याद कर देते। माँ तो माई होती है। माँ तो माँ। मैं राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ, राधा रानी आप भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, कब आप कृपा कर दे कि बस आपकी कृपा के आस से मैं यहाँ बैठी हूँ। भैया कृपा तो रोज बरसे, 2400 घंटा बरसे, हम ही ऐसे अभागे हैं जो कृपा को ले ना पावे। कृपा तो उनकी कृपा में कमी नहीं, उनकी कृपा तो रोज बरस रही है। हमारी लाड, आपने सब देवतान के दर्शन करे होंगे, काऊ के हाथ में कछुए, काऊ के हाथ में, हमारी किशोरी जी के दोनों हाथ ऐसे हैं कि कभू कोई भक्त को हाथ आ जाए तो मैं तुरंत पकड़ लूं। और क्या, बहुत। हमारी लाडली जी के हाथ में कोई पुष्प भी ना है, दोनों हाथ खाली हैं ऐसी मुद्रा में कि कब कौन भक्त को हाथ पकड़ने मुंह पड़ जाए। तो ऐसी करुणा में ही हमारी किशोरी जी तो, पर हम ऐसे अभागे हैं कि उनकी कृपा को हम ले ना पा रहे, हम ऐसे पात्र नहीं बने जी। पात्र ऐसे ही चाहिए, हम पात्र ऐसे। तो भैया मैं वाई लिए आपके पास आया हूँ आज। ये तो आप वीडियो के माध्यम से आपको देश विदेश में सब भक्त देखेंगे, तो कैसे उनकी कृपा को हम लोग प्राप्त करें? कोई आपके अपनों जीवन को जो अनुभव रहे हो, क्योंकि भक्ति को भी अनुभव सबको अलग अलग हो, एक जैसी भक्ति सबका की ना है। जाको जैसो भाव ठाकुर जी से, ठाकुर जी वैसी ही लीला व भक्त के संग करें। तो आप ऐसो कोई सुगम रास्ता बता दो जो उनकी कृपा को प्राप्त कर पाए हम लोग। देखिए सुगम, ठाकुर जी को पाना तो सुगम है, बहुत सुगम है। 24 घंटे उनकी नाम स्मरण करना चाहिए, 24 घंटे सोते बैठते जागते उठते सब समय उनकी नाम जप करना चाहिए, और अनुभवी गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। गुरुदेव के बिना कुछ नहीं हम कर सकते, और संत की सेवा जरूर करना चाहिए। संत तो हमारा भगवान की, कृष्ण की जैसे प्राण है। संत सेवा कर लीजिए, गुरु जी की शरण में जाइए, और हर समय नाम
जितना चाहे नाम जप कर लीजिए बस, और व्यवहारिक कुछ चीज दरकार ही नहीं, और भाव से प्रेम से, भगवान तो प्रेम से भूखा है, कुछ चीज से चाहिए ही नहीं उनको। कई लोग ऐसे हुए जो ये कहें कि हम गृहस्थ छोड़ेंगे तब भजन करेंगे, ये तो ऐसा छोड़ना उचित है कि लोग गृहस्थ छोड़ के तब भजन होगा? नहीं, ये तो गृहस्थ में रह के भी हो सकता है। मैं जैसे गृहस्थ में रहते ही थी और भजन कर रही थी, और मैं पुकार रही थी गुरुदेव से, गुरुदेव मुझे यहाँ से निकालिए, मैं घुटन क्योंकि वहां को माहौल आपके अनुकूल ना हो। अनुकूल अगर आपके अनुकूल होता तो आवे की जरूरत ही क्या पड़ती? कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन वहां तो राक्षस लोगों के बीच में आप रह रही थी, बहुत रोज देखें तो मन को कष्ट हो, पीड़ा हो। हाँ, बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। तो मैं मैया प्रेमानंद बाबा, आप वृंदावन वाले प्रेमानंद बाबा को जानती होंगी, तो बाबा महाराज एक ही बात कहते हैं, अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो संसार की कोई शक्ति आपको कष्ट नहीं दे सकती। ये तो सही है, ये तो और सही अगर आपने अपराध किया है है। तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसका जिसका कर्म तो उसको भुगतना पड़ेगा, ये तो नियम है, संसार का नियम है जी। जिसका जो कर्म है उसको भुगतना पड़ेगा। बस गुरुदेव की शरण में लेना चाहिए, जाना चाहिए। मैया आपके चरणन में एक निवेदन और करूं, हालांकि मुझको ये प्रश्न आपसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी तो अपने भक्तन के संग रोज ही लीला करें। आपके जीवन में प्रभु की ऐसी कोई लीला भई हो, ऐसा कोई चमत्कार भयो हो, तो आप अगर उचित समझे तो आप कृपा करो। ठाकुर जी की जैसे जितने भी भक्त है, उन्हीं की भाव से भगवान उन्हीं को लीला करते हैं जी। सबन की अलग अलग भाव होती है, जो जिस भाव से उससे पूछती है, प्यार से पूछती है, बस भगवान उसी रूप से आ जाते हैं। बहुत तो लीला मेरे कान्हा ने, गोपाल जी ने दिखाए है, और जब वो दिखाते हैं वो मुस्कुराते हैं और हम रोते हैं, ये उसको अच्छा लगता है। वो मुस्कुराती है और हम रोते हैं, रो रो के तो जान निकल जाती है जैसे। एक भाव भी है, बहुत भाव है, लेकिन ये सब बताने की बात नहीं है। तो एक भाव है, जब मेरी गोपाल जी से मैंने सब कुछ बात करती हूँ, उनसे सब कुछ बात उनसे मैं बोलती हूँ, पूछती हूँ, गोपाल जी जब मैं मार्केट जाती हूँ लेके जाती हूँ, ऐसे भाव से, ऐसे व्यवहारिक रूप में नहीं, मैं भाव से सब काम करती हूँ, भाव से सब बोलती हूँ। मेरी बेटी थी, मैं बोला बेटी तुम खाओगे, शाम शाम हो गए थे, कुछ खाओगे? तो बोला हाँ मम्मी खाऊंगी, भूख लगी है। फिर वो बोला मैं जा रही हूँ खाने के लिए, और एक पैकेट लाई थी मार्केट से खाने के लिए, जैसे छोटी वाली नमकीन जैसा पैकेट लाई थी मैंने, फिर वो खोल रही थी खाने के लिए। मैं बोला अच्छा लाली तू पैकेट खोल रही है खाने के लिए? तो मैं गोपाल जी को प्यार से उसको गेलू बुलाती हूँ। अच्छा। गेलू बुलाती हूँ, तो गेलू को पूछा नहीं कि वो खाएगा कि नहीं खाएगा। मेरे बेटी ने बोला मैं ना पूछूंगी, वो खुद नहीं खा सकती, मैं तो खुद खा लूंगी। मैं बोला नहीं बेटी पहले उससे दे दे। क्यों मैं दूं? मैं ना दूंगी, ऐसे नहीं बोलते। फिर मैं भीतर रूम से थी, मैं दौड़ के गई, मैं बोला गेलू जल्दी आ जा, नहीं तो बबली नमकीन सब खा जाएगी, तू ना खा पाएगी। ऐसे बोल के मैं दौड़ के गई मेरी बेटी के पास। वो बोला रुक जा मैं खा बोलूं, फिर तेरी गोपाल को दे देना, मैं पहले खाऊंगी। फिर मैंने उससे हाथ से छड़वा ली, फिर मैं छड़ा रही थी ऐसे नमकीन, मेरे पीछे से मेरे बाल ऐसे थोड़ा सा रबर लगा था, खुला था, मेरे बाल को आके यूं खींच लिया, कौन खींच लिया, और ताली मारते है ना, दो चार ताली जैसे आवाज होती है ताली मारने से, ऐसे हुआ, और यहाँ इतने जोर से बाल खींच लिया, ताली मारा, और हवा जैसे ठंडा हवा लगी। मैं झट से पीछे मुड़ के देखा कौन है मेरे पीछे। मेरी लड़की को पूछा, लाली को पूछा, लाली कौन है रे? हाँ मम्मी कौन है ये, इतनी आवाज कौन किया, ताली कौन मारा? मैं बोला मुझे तो पता नहीं कौन मारा, कौन मारा, कौन मारा, दिमाग से आउट हो गया। हाँ मेरे तू है और मैं हूँ, कौन आया यहाँ? फिर मैं दिमाग से आ गई, तू मुझे बुला के भूल गई? मैं तब से रो रही हूँ। अच्छा तू मुझे भुला रही हो, मैं जब जा रही हूँ तू मुझे पहचान नहीं पा रही है। फिर मेरी बेटी ने इतना खुश हुआ, और मैं तो रो ही गई, क्योंकि मेरी बेटी ने ही सुना, बोला मैं मम्मी कौन है ऐसे ताली मारा? और
ऐसे मैं बोला हाँ मेरे बाल को कौन खींचा, और खींचा और ताली मारा और हवा, ठंडी सी हवा आ गई यहाँ, कहीं लगा ही नहीं। खूब महसूस हो रहा है पीछे कोई है। हाँ खूब महसूस हुआ, और आवाज जैसे जोर जोर से ताली मारते हैं, 3 ताली मारे, 3 ताली। फिर मेरे लाली ने बोला माँ तू ना ठाकुर जी को बहुत लाड करती है रे। मैं बोला मेरे गुरुदेव की कृपा है, जितना भाव से उसे प्यार करो, सेवा की कोई जरूरत नहीं है। अपने जैसे घर की सदस्य हो ना, इसी तरह उनसे करिए बस। हर बात शेयर कीजिए, हर बात, जी जो भी करना नहीं चाहते फिर भी करना चाहिए। ऐसे क्या हो जाते नहीं, आप अपनी खुद की दिनचर्या में वो आ जाते हैं। बहुत लीला किया है, उस लीला में तो बस वो मुस्कुराती रहती है, मैं रोती रहती हूँ, दिन भर रोती रहती हूँ। बहुत लीला है, बहुत लीला है। मेरे गोपाल जी बहुत लीला करते हैं। भैया कोई सेवा की आपको आवश्यकता हो तो या दास को आप आदेश करें। सेवा राधा रानी की धाम से, कृपा से सब कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। और जो संत लोग होते हैं ना, उनकी तो कोई चाय नहीं रहती कि हमको ये मिल जाए हम भजन करेंगे, वो मिल जाए भजन करेंगे। फिर भी जैसे समाज की रीत है, एक तो कपड़ा और रोटी, रहने की छत चाहिए, बस वो भी मिल गई है। फिर आपकी जो भाव है, भाव में आप भैया मेरो भाव ऐसो है, आपके साथ में यहाँ और भी कई माता रहे, हाँ 5-6 माता रहती हैं। नहीं तो 10-15 आते हैं ना भजन और के अभी लिए। जो अप्रैल का महीना चल रहा है, हाँ आगे मई और जून भी आने वाले हैं, बहुत जोर की गर्मी पड़ती है। बहुत जोर ये की जो है। आपके पंखे लगे ये भी पुराने जमाने के हैं, धीरे धीरे चलते हाँ होंगे। धीरे धीरे तो मेरा ऐसा भाव है, मेरे मन में ये भाव प्रकट है रहे हो कि क्यों ना एक कूलर की व्यवस्था आपको यहाँ है जाए, तो आप मुझे आज्ञा करें यार चीज के लिए। ये तो आपकी भाव के अनुसार सेवा हो जाएगी, ये अच्छी रहेगी। लेकिन फिलहाल हम संत लोगों की तो कुछ इच्छा ही क्योंकि नहीं हो, देखो इच्छा ही नहीं है। भक्त के मन में जो भाव प्रकट हुए ना, वो भी लाडली जी की कृपा से ही प्रकट हुए। अगर मेरे मन में ये भाव आयो है तो मैं कहीं ना कहीं से मेरी स्वामी जी को आदेश है हाँ ये सही है। ये मेरी किशोरी जी को आदेश मेरे लिए है, तब मेरे मन में ये भाव प्रकट हुए हो। और दूसरी जगह तो ये भाव प्रकट हुई ना है कि कहीं कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भाव यहाँ हो जाती है, मैं सोच लेती हूँ ना, ये गोपाल जी फिलअप कर देती है, बिल्कुल पूरा प्रभु कर की देती इच्छा है तभी ये मेरे मन में। और ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से अनेकों भक्तन के रूप में ठाकुर जी कौन कौन के हृदय में क्या क्या प्रेरणा दे के ये सेवा के कार्य बड़े सहज में ही पूरा करा दें भैया। हम थोड़ी अपनी तरफ से कछु करें, ये सब जोन जोन भक्त जिस जिस भक्त से सेवा लेनी है उनके मन में भाव प्रकट कर दें, और वो भक्त स्वयं कहते हैं महाराज जी हमारे लिए कोई सेवा आप बताओ। ये तो उनकी बड़प्पन है। जो संत के, भगवान को पाने के लिए ना संत की सेवा जरूर जी जरूर, ये बहुत एकदम बहुत कार्य है। संत की भैया सेवा बहुत बहुत कार्य, और संत लोग कुछ नहीं चाहते, बस आपकी देखो इच्छा यह दास के ऊपर भी कुछ नहीं। संतन की खूब कृपा है। आपकी रोज होनी चाहिए, आप तो ब्रजजन है, ब्रज में वास करते हैं, ये तो आप भगवान की लाडले है। ये तो लाडली जी की कृपा जो अपने चरणन में ही रख रखे हो है। क्या आप में मेरी कोई मानता थोड़ी है, ये उनकी कृपा है कि अपने चरणन से आज तक दूर ही ना करो भैया। जन्म भी अपने चरणन में दियो, और 42 साल मेरी अवस्था है कि कहूँ जावे की भी जरूरत ना पड़ी, लाडली जी ने कहूँ जान ही ना दियो, आप तो लाडले है और जाने का और आपको हमेशा अपने चरणन में ही रखियो। अच्छी बात है। और आप भी हम लोग को आशीर्वाद थोड़ा कर लीजिए, कर दीजिए कि हम किशोरी जी की भी ऐसे लाडले और लाडली हो जाए, बस उन्हीं की भैया छत्र छाया में रह रहे हैं। अंत में आप जो संसार को अपना प्रसाद स्वरूप जो संदेश देना चाहें, वो आप संसार के लिए कछु 2 शब्द कहें। देखिए मैं तो क्या बोलूं, बोलने के लिए ब्रज में बहुत संत है, मैं तो दीनहीन हूँ, मानती हूँ, कुछ नहीं बोल सकती। फिर भी गुरुदेव की कृपा से, उनकी इच्छा से, वो मेरी कंठ में बैठ के जो बोलते हैं, बस वही है। हम मानव जन्म पाए हैं बस भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और कुछ संसार में रखा नहीं है। बस मानव जन्म पाए हैं, अच्छे कर्म करो, किसी से राग द्वेष मत करो, सबको भला करो, नाम जप करो, गुरु जी की शरण में जाओ, संत सेवा करो और भगवान की प्राप्ति करो। किसी को बैर नहीं रखना, बस किसी को गलत कुछ पाप ही मत करना, और पाप करो तो कोई ठहर नहीं है। ये भगवान की प्राप्ति करना मनुष्य जन्म में यही सबसे लक्ष्य है। यही लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि
प्राणी तो ये कर नहीं सकते, और जैसे जानवर वगैरह ये तो नहीं कर सकते, फिर भी कितना कष्ट पाते हैं। 84 लाख जोनी है, कितने कष्ट पाते हैं। जी लेकिन एक मानव जन्म ऐसा है कि भगवान को भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो पहले तो खाद्य पे हमें स्वच्छता लाना चाहिए। जी खाद्य पे स्वच्छता लानी बहुत जरूरी है, क्योंकि खाद्य में सब कुछ होता है। हम जैसे खाएंगे ऐसे मन में आएगा। तो खाद्य को शुद्ध करना जरूरी है। खाद्य को पहले शुद्ध करो और दीनहीन बन के साधु संत सेवा करिए, नाम जप खूब करिए, और अनुभवी गुरुदेव की शरण में जाइए और भगवान को प्राप्त करिए। और भगवान की प्राप्ति में जो खुश है सारे संसार में नहीं है। सारे संसार की जितना आपकी जितना सामग्री है, धन दौलत जो भी है ना, वो सब फिका है, निरर्थक है। भगवान की भक्ति में इतना इतना खुशी है, वो खुशी को बयान नहीं कर सकते। ये भीतर अंदर की भाव है, ये जो अनुभव करता है वो जानता मैया, आपके चरणों में बार बार प्रणाम। आपने है। खूब आपकी कृपा करी, अपने अनमोल समय में से समय निकाल के हमको दियो। आपको बार बार प्रणाम। आपको राधे राधे। आपको दंडवत, आपको दंडवत। आज आपने भक्तिमती मैया के दर्शन प्राप्त करके और उनके जीवन को जो अनुभव है, उनकी भक्ति को जो अनुभव है, वाकई दर्शन करके ने आपने जो आनंद रस प्राप्त करो है, वो आनंद रस आपको कैसो लग्यो, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समस्त जनमानस के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। ये भक्तिमती जो मैया हैं, इनके दर्शन से लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो कि प्रभु चरणन तक कैसे पहुंचो जाए। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।